हिंदू धर्म में एक त्रिमूर्ति को माना जाता है। वैसे त्रिमूर्ति जो है, ये वर्ड यानी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बाइबल से पैदा होता है। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को भी राइटर्स ने बाद में त्रिमूर्ति के रूप में यानी यूज़ किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके हिसाब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसको सस्टेन किया या उसका पालन किया, और शिव जो है उसका संहार कर देता है। तो ये यानी 3 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको पॉलिटिक्स ऑफ गॉड्स का एक पोर्शन दिखाया, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि गॉड किसी भी रिलीजन का साइंटिफिक सेंस में अगर देखें, ही डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने के इस सेंस में कि गॉड कोई मैनेजर नहीं है और वो सारे संसार को रूल नहीं करता है, और वो जितने प्राणी हैं उनके अच्छे बुरे का फैसला करने के लिए उसके पास कोई पैराफर्नेलिया नहीं है, उसका अलग से कोई सल्तनत नहीं है, अलग से उसका कोई कैपिटल नहीं है, अलग से उसका कोई पैराफर्नेलिया नहीं है। तो ये उनका होना सिद्ध नहीं होता। और जो मेरी पॉलिटिक्स ऑफ गॉड जब 1984 में आई, पॉलिटिक्स ऑफ गॉड टर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन का एनालिसिस के ऊपर है, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि ये जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस, बाकी धर्मों को छोड़िए, हिंदू धर्म के को यानी केंद्र में रखकर हमने उसको एनालाइज किया है, इसलिए हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इन गॉड्स का होना सिद्ध ही नहीं होता। टू पुट दिस वेरी थिंग इन अदर वर्ड्स, साकार गॉड का होना सिद्ध नहीं होता। और गॉड को साइंटिफिक सेंस में अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ मुकाबला किया जाए तो उसको द अल्टीमेट रियलिटी कहा जा सकता है या द अल्टीमेट प्रिंसिपल कहा जा सकता है। और वो साकार रूप में नहीं हो सकता, वो निराकार रूप में ही हो सकता है। तो सिखिज्म निराकार के ऊपर आधारित है इंसिडेंटली, क्रिश्चियनिटी भी निराकार के ऊपर आधारित है, इस्लाम भी निराकार के ऊपर आधारित है, और बुद्धिज़्म जो है वो गॉड को मानता ही नहीं है। हालांकि बुद्धिस्ट ने बुद्ध को गॉड का वो दर्जा दे दिया हुआ है, लेकिन बुद्धिज़्म एज सच गॉड को नहीं मानता है। जैनिज़्म भी गॉड को नहीं मानता है, और इसलिए जो रिसर्च की किताबें हैं अबाउट दीज रिलीजन्स, उसमें इनको नॉन थीस्टिक रिलीजन माना जाता है। हिंदुइज्म को माना जाता है थीस्टिक, मतलब जो गॉड के अस्तित्व को माने वो रिलीजन है हिंदुइज्म। और जो गॉड के एग्जिस्टेंस को न मानने वाले भी धर्म हैं। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म वो धर्म है जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते और फिर भी धर्म है। और वो जैसे मैं पहले कह चुका कि जहाँ साकार और निराकार का ताल्लुक है, जैनिज्म गॉड को मानता नहीं है, बुद्धिज्म गॉड को मानता नहीं है, इस्लाम गॉड को मानता है लेकिन निराकार रूप में, क्रिश्चियनिटी मानती है लेकिन निराकार रूप में, सिखिज्म मानता है लेकिन निराकार रूप में। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को अगर आप पढ़ें, बीच में जाओ, तो उसमें हिंदू माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा बार जिक्र होता है, और वो राम को राम के रूप में ही, वाणी में राम का भी जिक्र आता है, कृष्ण का भी जिक्र आता है। इसका मतलब है अगर राम और कृष्ण आ गए और अगर वो यानी वो हिंदू सोर्सेज से आए हैं और वो उनको साकार रूप में मानते हैं,
तो यहाँ से एक सवाल पैदा हो जाता है सिखिज्म के बारे में कि उसका जो निराकार है वो किस हद तक वास्तव में निराकार है, क्या उसमें साकार का एलिमेंट शामिल नहीं है। तो ये एक गौण प्रश्न रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है, ब्रह्मा अगर नहीं है तो उसका प्रोजिनी, उसकी संतति, उसके इश्यूज आगे नहीं हो सकते। विष्णु अगर नहीं है तो उसकी संतान भी नहीं हो सकती, और शिव अगर नहीं है तो उसकी भी संतान नहीं हो सकती। तो अब बाकी को छोड़कर अब हम शिव पर आते हैं कि शिव के बारे में या शिव की संतान के बारे में जो आम धारणा पुस्तकों में दी जाती है या आम आदमी मानता है, उसका आधार कहाँ तक तर्क संगत है। मेरा जो मनवंतर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स है, उसमें इनकी व्याख्या इस प्रकार से दी गई है कि ब्रह्मांड जिसको कहा गया है उसको हमने माना है सोलर सिस्टम, मैंने माना है। जिसको गैलेक्सी साइंस वाले कहते हैं उसको मैंने विष्णु माना है, मैंने उसे कंपेरेबल माना है। और जिसको शिव कहते हैं और साइंस वाले यूनिवर्स या कॉस्मॉस कहते हैं, उसको मैंने शिव माना है। वो उनके पुराणों में कैलकुलेशन के आधार पर है। उस सेंस में भी वो साकार रूप में या मानव उस शक्ल में वो सिद्ध नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर नाम प्रचलित है और शिव के आगे भी संतान मानी जाती है तो उसके दो पुत्र माने जाते हैं, एक कार्तिकेय है और एक गणेश है। गणेश का नाम गणपति, ये इसका एक ही है, गण जमा ईश, गण का ईश, गण का स्वामी, और गणपति, गण का पति, गण का स्वामी, मतलब एक ही है। लेकिन ये कहीं गणपति सब चलता है, कहीं गणेश चलता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर शिव ही साकार रूप में नहीं है तो उसकी संतान गणपति और कार्तिकेय साकार रूप में कैसे हो सकती है। इसका मतलब नहीं हो सकती। फिर भी कहानी के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि आप गणपति के बारे में जानना चाहते हैं, तो पुराणों में गणपति यूनिवर्स या कॉस्मॉस कहते हैं, उसको मैंने शिव माना है। वो उनके पुराणों में कैलकुलेशन के आधार पर है। उस सेंस में भी वो साकार रूप में या मानव उस शक्ल में वो सिद्ध नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर नाम प्रचलित है और शिव के आगे भी संतान मानी जाती है तो उसके दो पुत्र माने जाते हैं, एक कार्तिकेय है और एक गणेश है। गणेश का नाम गणपति, ये इसका एक ही है, गण जमा ईश, गण का ईश, गण का स्वामी, और गणपति, गण का पति, गण का स्वामी, मतलब एक ही है। लेकिन ये कहीं गणपति सब चलता है, कहीं गणेश चलता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर शिव ही साकार रूप में नहीं है तो उसकी संतान गणपति और कार्तिकेय साकार रूप में कैसे हो सकती है। इसका मतलब नहीं हो सकती। फिर भी कहानी के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि आप गणपति के बारे में जानना चाहते हैं, तो पुराणों में गणपति की ऊपर जो बताई गई है उत्पत्ति, वो ऐसे बताई गई है कि एक बार यानी पार्वती अपने शरीर का मैल उतार रही थी। वो पता नहीं कभी तक नहाई नहीं होगी, वो कितना मैल होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन पुराण कहते हैं कि अपने शरीर का मैल उतार रही थी और इतना मैल हो गया कि उसने उसको एक पुतले का रूप दे दिया। और फिर उसमें ताकत थी या उस शिव में ताकत थी, उसने उसमें जान फूंक दी। तो इस तरह से गणपति या गणेश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये भी मतलब कितनी तर्क संगत है, यानी हमारे दिमाग को यानी कितनी वाजिब लगती है, वो एक अलग सवाल है। आपको कुछ लग सकता है, मुझे कुछ लग सकता है, लेकिन सवाल ज़रूर है।
लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर उसकी उत्पत्ति शरीर के मैल से हुई है तो मैल से क्या पैदा होगा? मैल से तो मैल ही पैदा होगा। तो जो चीज मैल से पैदा हो तो क्या उसको पूजनीय माना जा सकता है? ये भी एक सवाल है। बात यहां खत्म नहीं होती कि उसको हिंदू शास्त्रों में और प्रचलित धर्म में कोई भी काम शुरू करने से पहले ये कहा जाता है कि चलो श्री गणेश करें। श्री गणेश के माने शुरू करना। और उसमें यह भी कहा जाता है कि सारे देवताओं से पहले, सबसे पहले गणेश की ही पूजा होनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले श्री गणेश की पूजा होती है और उसके बाद दूसरे देवताओं की पूजा होती है। यहाँ एक वो अगला सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू धर्म का जो वर्ण आश्रम है, चार वर्ण का सिस्टम, जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है लंबा चौड़ा, कई मंत्र हैं। उस मंत्र में इसकी उत्पत्ति बताई गई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो ये भी दिमाग में सोचने की बात है, दिमाग से, क्या मुख से कोई आदमी आज तक पैदा हुआ है, या हाथों से कोई पैदा हुआ है, या पैरों से कोई पैदा हुआ है? इसका मतलब है कि ना तो ये साइंटिफिकली प्रूव होता है और ना ही दिमाग मानता है। तो ऐसी ऊटपटांग कल्पना किसी ने की तो क्यों की? चलो इसको भी छोड़िए। लेकिन आगे ये है कि ब्राह्मण पूज्य है बाकी सब के लिए, और शिव का जो पिक्चर हमें दिखाई जाती है क्या है? काला है, ब्राह्मण गोरे हैं। शिव काला है, वेरी गुड, ब्राह्मण गोरे हैं। शिव के गले में सांप होता है, इसका मतलब शिव सपेरा है, और सपेरा अछूत है। आज का सपेरा कम से कम शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब्स में है, और ब्राह्मण शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। फिर उसके बारे में कहा जाता है कि वो शमशान घाट में रहता है। हिंदू सभ्यता के हिसाब से शमशान घाट में अछूतों को फेंका हुआ था। फिर शिव के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त शमशान की धूली रमाए रहता है। पानी की आज भी कमी है और पहले भी कमी थी। तो अगर शमशान घाट में है तो वहां को कौन सा किसी ने यानी वाटर सप्लाई का इंतजाम कर रखा है? और अगर शमशान घाट है और खुली राख पड़ी रहती है तो हर वक्त उड़ती ही रहेगी। तो जो भी कोई होगा उसके सारे शरीर पर, आंख पर, मुंह पर, बालों में वो यानी वो राख है, वो रमती ही रहेगी। इसका मतलब किसी के रमाने की जरूरत नहीं है। अगर हम और आप भी शमशान घाट में बैठ जाएं तो धूल तो आएगी। कपड़े पहन रखें तो कपड़ों पर आ जाएगी, और नहीं पहन रखें तो सब जगह हो जाएगी। इसका मतलब है उस हिसाब से भी वो शूद्र सिद्ध होता है। फिर उसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। आज भारत की जो 40% 30% जनता ज़रूर ऐसी है जिसके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो वो वैसे ही नंगे रहते हैं। और जब ये मिल का कपड़ा नहीं बना था या खड्डियाँ ही नहीं बनी थी तो उस वक़्त क्या पहनते थे? सारे ही लोग ये चमड़ा ही पहनते थे। पशु को मार लिया, मांस उसका खा गए, और चमड़ी जो है उसको उन्होंने ट्रीट कर लिया और वो नरम हो गई, उसको लपेट लेते थे। तो ये वेशभूषा शिव की ही है। ब्रह्मा पूरे कपड़े पहनता है, विष्णु पूरे कपड़े पहनता है, उसको वही दे रखा है। इसका मतलब इस हिसाब से भी वो शेड्यूल, आज के शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। और शिव को हिंदू धर्म में महादेव माना जाता है, और बाकी देव हैं ब्रह्मा और विष्णु।
इसका मतलब है ब्रह्मा विष्णु ने भी मान लिया है कि भी तू हमारा बड़ा है। तो अगर ब्रह्मा और विष्णु ने आज के शेड्यूल टाइप जैसे, शेड्यूल कास्ट के टाइप जैसे आदमी को अपना बुजुर्ग मान लिया है, अपना श्रद्धेय मान लिया है, अपना बड़ा मान लिया है, तो आज का ब्राह्मण क्यों नहीं मानता उनको अपने से बड़ा? आज का क्षत्रिय क्यों नहीं मानता उनको अपने से बड़ा? आज का वैश्य क्यों नहीं मानता? आज का सारा समाज क्यों नहीं मानता? इसका मतलब है ये धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक चलन, इन दोनों में एक बहुत जबरदस्त टकराव है। तो इस हिसाब से जब देखें, हाँ, तो आगे सवाल क्या हुआ? हिंदू धर्म में जिन जिन की पूजा होती है उनको जरा नोट करिए। शिव की पूजा सबसे ज्यादा है, लेकिन वो काला है। बाहर वाले, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रूलर्स हैं वो वाइट स्किन्ड है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, फिजी में चले जाओ, इंडिया में भी आप टीवी पर ज़रा देखिए, आप मिनिस्टर को देखिए वो गोरा है, आप अफसरों को देखिए वो गोरा है, पुलिस को देखिए वो गोरी है, आप यानी फिल्म स्टार्स को देखिए वो गोरे हैं, जितने गायक हैं वो सारे गोरे हैं। तो इसका मतलब है इंडिया में गोरों का राज ना होते हुए भी गोरी चमड़े वालों का ही राजपाट है। कालों का यहाँ शेयर बिल्कुल कम है, हालांकि कालों की संख्या इंडिया में 90% है। तो ये भी एक और सवाल है। फिर भी पूजा किसकी हो रही सबसे ज्यादा? नोट करिए दिमाग में। शिव की सबसे ज्यादा, शिवलिंग की सबसे ज्यादा, काली और दुर्गा। काली भी शिव की बीवी है और गौरी दुर्गा वो भी शिव की बीवी है, और जितनी और देवियां हैं, नव देवियां जिनको कहा जाते हैं, वो सारी की सारी शिव की बीवियां हैं। तो पूजा किसकी हो रही है? शिव की हो रही है, शिव की संतान की हो रही है। और पूजा होती है श्री गणेश से, वो शिव के संतान से पूजा होती है। तो और ब्राह्मण कहते हैं कि हम ऊंचे, और ये जो शेड्यूल कास्ट वाला है ये छोटे, क्षत्रिय कहते हैं कि ये छोटे, वैश्य कहते हैं ये छोटे। तो ये हमने तो कुछ नहीं कर रखा है इस बारे में। वो पूजा कर रहे हैं तो वो भी ब्राह्मण कर रहे हैं अपने आप ही, उनकी पूजा कर रहे हैं, और क्षत्रिय कर रहे हैं अपने आप ही कर रहे हैं, उनको ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और वैश्य कर रहे हैं तो भी अपने आप कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है। तो ये सहज भाव में कैसे हो गया, और ये कैसी कंट्राडिक्शन है ये? इसके अलावा और किसकी पूजा है ज्यादा? हनुमान की। हनुमान क्या है? बंदर का रूप है। बंदर क्या है? पशु है। और शास्त्रों में शूद्रों को क्या कहा गया है? तुलसीदास ने कहा है ढोल गवार पशु और नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब है ढोल गवार और पशु शूद्र, ढोल गवार शूद्र नारी, ढोल गवार ढोल गवार शूद्र नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी या पशु है एक जगह। तो पशु के साथ तुलना की गई है। शिव का भी एक नाम पशुपति है। तो उसको जो लीड मालिक बनाया है पशुओं का, और पशु के समान ट्रीटमेंट दिया गया है शूद्रों को। इसका मतलब है शूद्र पशु हैं, लेकिन अब इंसान कौन रह गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये रह गए इंसान, ये हैं पशु। और शिव है वो पशुपति है। इसका मतलब है वो शूद्रों का हेड है। तो शूद्रों के हेड को ये देवता मानते हैं, और बाकी पूजा भी करते हैं, हनुमान की करते हैं, वो पशु है। ब्रह्मा का हिंदुस्तान में ही एक मंदिर माना जाता है, और वो है पुष्कर, अजमेर में।
सारी दुनिया में, मतलब इनके शास्त्र